आज की इस भाग दौड़ की जिंदगी में जहाँ सभी लोग एक बेहतर जिंदगी की रेस में दौड़ रहे हैं, वहीं कुछ लोग अपने लक्ष्य को बड़े ही आसानी से हासिल कर ले रहे हैं और अधिकतर लोग इस दौड़ में अपने लक्ष्य तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। जब हम किसी लक्ष्य के लिए अपना पैर आगे बढ़ाते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आने लगते हैं, जैसे कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, मेरा दोस्त वो कर रहा है मुझे भी वही करना चाहिए, अरे ये करने में तो बहुत दिन समय लग जाएगा, मैं इतना दिन समय नहीं दे सकता, वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा डर रहता है वो यह है कि क्या मैं इसमें कामयाब हो पाऊंगा या नहीं। तो आज की इस बौद्ध कहानी से हम इस असफलता के डर को खत्म करेंगे और साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि हमारे मन में यह सफलता का भय क्यों आता है, इसका क्या कारण होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बौद्ध सन्यासी और उसका एक शिष्य एक घने जंगल में अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। वह सन्यासी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। जब भी कोई व्यक्ति उसके पास कोई समस्या लेकर आता, वह बौद्ध सन्यासी बड़े ही बुद्धिमानी से उस समस्या का निवारण कर देता। एक बार वह बौद्ध सन्यासी अपने शिष्य के साथ पास ही के एक गांव भिक्षाटन के लिए गए। भिक्षाटन पूरा करके वह दोनों लौट ही रहे थे, तभी उन्हें एक युवा लड़के ने रोक लिया और उस बौद्ध सन्यासी से कहा, मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या को बड़े ही बुद्धिमानी से सुलझा देते हैं। हालांकि मुझे जरा भी विश्वास नहीं है कि आप मेरी भी इस समस्या को सुलझा पाएंगे, पर फिर भी लोगों से आपके बुद्धिमानी के बारे में बहुत सुना हूँ। इसलिए मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि हमें किसी भी काम में यह सफलता की घबराहट क्यों होती है। हम किसी भी लक्ष्य को यह सफलता के घबराहट के बिना ही कैसे हासिल कर सकते हैं। बौद्ध सन्यासी मुस्कुराए और उस लड़के से बोले, मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा और तुम्हारी ऐसी सारी घबराहटें दूर हो जाएंगी, पर तुम्हें मेरे साथ मेरे कुटिया में जाना होगा। वह लड़का उस सन्यासी की बुद्धिमानी को परखना चाहता था, इसलिए वह वहां जाने के लिए तैयार हो गया और वह बौद्ध सन्यासी उस लड़के और अपने शिष्य के साथ जंगल में अपनी कुटिया में पहुंचा। उस दिन शाम हो चुका था, इसलिए वे सभी भोजन करके सो गए। अगले दिन वे सभी उठे, तभी उस लड़के को उस बौद्ध सन्यासी ने कहा, चलो आज मैं तुम्हें जंगल की सैर कराता हूँ। और वह दोनों जंगल की ओर निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद उस सन्यासी ने उस लड़के को एक गुफा दिखाया और उससे कहा, चलो तुम्हें मैं उस गुफे की सैर कराता हूँ। उस लड़के ने कहा, हाँ चलिए, मुझे भी जंगल की गुफा देखने की काफ़ी चाहत थी। वह दोनों उस गुफा के अंदर गए। गुफा के अंदर काफ़ी अंधेरा था। अब वह सन्यासी चुपके से उस गुफे से बाहर निकल गया और उस गुफा को बाहर से बंद कर दिया। उस लड़के ने गुफा के अंदर से बहुत आवाज़ दी कि मुनिवर कहाँ हैं आप, कहाँ चले गए, मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। पर कोई जवाब न आने पर वह घबरा गया और झट से वह गुफा की प्रवेश द्वार की ओर आया। जब वह प्रवेश द्वार की ओर आया तब वह हैरान हो गया। उसने देखा कि ये क्या, ये तो किसी ने गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया है। अब मैं बाहर कैसे निकलूँगा। अब वह उस अंधेरे गुफे में अकेले अकेले काफ़ी परेशान और डर गया और वो सोचने लगा कि कहीं वह सन्यासी मुझे मारने का तो नहीं सोचा था। अब वह गुफे में इधर उधर निकलने के रास्ते ढूंढने लगा। वह गुफे में काफ़ी देर इधर उधर भटका, पर उसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिला। अब उसे जोरों की प्यास और भूख भी लग गया था, इसलिए वह एक जगह शांत होकर बैठ गया। तभी उसे एक सुरंग से सूर्य की रोशनी आते हुए दिखाई दिया, पर उस रोशनी आने वाली सुरंग तक पहुंचना बहुत कठिन था, क्योंकि चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था और वह सुरंग भी काफ़ी ऊपर में था। पर फिर भी वह झट से उठा और अपनी सारी भूख प्यास को भूलकर अपना सारा ध्यान उस गुफे से बाहर निकलने पर लगा दिया। काफ़ी मेहनत और प्रयास के बाद वह उस सूर्य से रोशनी आने वाली सुरंग तक पहुंच गया और कुछ दूर वह उस सुरंग में ऊपर चढ़ा। तभी उसे वह सन्यासी हाथ आगे बढ़ाते हुए दिखाई दिया। वह लड़का झट से उस सन्यासी के हाथ को पकड़ा और बाहर निकल गया और बाहर निकलते ही उस सन्यासी को गुस्से से कहा, मुनिवर क्या आप पागल हैं, आप मुझे अकेले इस गुफे में छोड़कर चले गए। पता है आपको मुझे कितना डर लग रहा था, मुझे जोरों की प्यास और भूख भी लग गया था।
उस सन्यासी ने उसे पानी दिया और उससे कहा, अब मेरी इन बातों को ध्यान से सुनना। तुम इस गुफे से 2 कारणों की वजह से निकल पाए जिसने तुम्हें इस गुफे से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया। पहला कारण, क्योंकि तुम्हें जोरों की प्यास और भूख भी लग गया था। और दूसरा कारण, तुम्हें वहाँ घुटन महसूस हो रहा था, क्योंकि तुम्हें दोस्तों, यारों या परिवार वालों के साथ रहने की आदत हो गई है। अब मैं तुम्हें 2 कारण बताता हूँ जिसकी वजह से तुम इस गुफे से बाहर निकल पाए। पहला कारण, क्योंकि तुम्हारे पास ये कहने के लिए लोग नहीं थे कि ये तुम इतने अंधेरे में इतना ऊपर उस सुरंग तक कैसे पहुँच पाओगे, ये तो असंभव है। और दूसरा कारण, ये कहने के लिए भी लोग नहीं थे कि चलो दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, इससे भी आसान रास्ता मिल जाएगा और हम आसानी से इस गुफे से बाहर निकल जाएंगे। सफलता मिलने का खेल भी कुछ इसी तरह होता है। ये तुम्हें मैं सफलता मिलने का एक छोटा सा दुनिया बना के दिखाया, पर वास्तविक दुनिया इससे भी जटिल होता है। यहाँ हमें सलाह देने के लिए बहुत से फालतू के लोग मिल जाते हैं जो खुद तो कुछ है नहीं, पर हमें ज्ञान देंगे कि ये मत करो, ये बहुत कठिन है, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, इससे अच्छा है कि तुम ये कर लो, निश्चित ही तुम्हें इसमें सफलता मिल जाएगी। और ऐसे ही वे हमारे दिमाग को भटका के चले जाते हैं। और एक सफलता ना मिलने का सबसे बड़ा कारण है कि सफलता मिलने का प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। यहाँ पर जब हमारा मन घंटों घंटों में बदल जाता है, तो फिर इस इतने महीनों या सालों में हमारा मन क्यों नहीं बदलेगा। हमारा मन बदल ही जाता है और हम उस रास्ते को छोड़कर अलग अलग रास्ते को अपनाने लगते हैं। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहते थे कि मुश्किलें हमें तब दिखती हैं जब हमारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं होता। और ये बात 100% सत्य है। जब एक तीरंदाजी तीर को मारने वाला होता है तो वह अपने एक आँख को बंद कर लेता है और दूसरी आँख से केवल अपने लक्ष्य को देखता है, तभी वो अपने लक्ष्य को भेद पाता है। ठीक उसी प्रकार हमें यह सफलता तभी मिलता है जब हमारा ध्यान लक्ष्य पर ना होकर मुश्किलों पर होता है। तुम भी इस गुफे से बाहर इसलिए निकल पाए क्योंकि तुम्हें उस गुफे के अंधेरे में सूर्य से आने वाली रोशनी के अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। यदि उस गुफे में प्रकाश होता और कुछ बड़े बड़े गड्ढे होते तो तुम उन्हें देखकर डर जाते और वहीं भटकते रह जाते। इसलिए अपना सारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर रखो। आसपास क्या हो रहा है या लोग क्या कह रहे हैं, ये सब सोचना छोड़ दो। तुम्हारे दोस्त क्या कर रहे हैं, उन्हें कामयाबी मिल गया, ये सब देखना बंद कर दो। फिर देखना जब तुम्हारा वक्त आएगा तो लोग खड़े होकर तालियां बजाएंगे। और इतना कहकर वह बहुत सन्यासी मौन हो गए। उस लड़के ने कहा, मुनिवर, आपने मेरी आंखें खोल दी। आप सच में बुद्धिमान हैं। आपके कहे हर बात में मुझे बुद्धिमानी नज़र आई, इसीलिए सभी लोग आपको बुद्धिमान मानते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब मेरे मन को कभी भी असफलता का भय नहीं सताएगा और मैं जल्दी ही एक सफल व्यक्ति बन के दिखाऊंगा। और इतना कहकर वह लड़का वापस अपने गांव की ओर चल दिया। आशा करते हैं कि आप इस कहानी की भावनाओं को समझ पाए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।